सिंचाई के साधन। क्लास यह जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए क्लास, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह किस तरह का है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व जो है उत्तर प्रदेश की नदियों का प्रवाह है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। क्लास, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करती है कहाँ पर? बिजनौर जिले में। जो गंगा नदी है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर प्रवेश करती है? ये बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। क्लास, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला कौन सा है? तो बताइए। जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, इसको किस नाम से आना? ये कहाँ पर है? गंगा नदी पर है। ये प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो पहला है जलमार्ग, ये गंगा नदी पर है और प्रयागराज से हल्दिया तक यह जाता है। केंद्र द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? 2008 और 9 के मध्य गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। प्रदेश में यमुना नदी का प्रवेश कहाँ से होता है? सहारनपुर से। प्रदेश में यमुना नदी का प्रवेश कहाँ से होता है? सहारनपुर से। और गंगा नदी का प्रवेश कहाँ से होता है? तो बिजनौर से होता है। राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो क्लास, उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो यमुना नदी हो जाएगी ये। रामगंगा नदी का प्रदेश में प्रवेश कहाँ से होता है? बिजनौर कालागढ़ से। जो रामगंगा नदी है यह भी बिजनौर जो कालागढ़ पड़ता है वहाँ से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। जौनपुर, सुल्तानपुर और लखनऊ ये गोमती तट पर स्थित है। क्लास, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जौनपुर का बार बार पूछा जाता है और सुल्तानपुर का ये कहाँ पर है? गोमती नदी के तट पर स्थित है। ये गोमती नदी का जो उद्गम होता है ये फुलर झील पीलीभीत से होता है। शालिग्राम व नारायणी नदी का नाम क्या है? गंडक। शालिग्राम और नारायणी नदी को गंडक के नाम से भी जाना जाता है। क्लास, नदियों के किनारे बसे प्रदेश और प्रमुख नगर। क्लास, अगर हम गंगा नदी की बात करते हैं, इसके जो किनारे बसे हुए शहर हैं वो कौन कौन से हैं? गढ़मुक्तेश्वर, कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, शेरपुरा और बलिया। क्लास, आपको 2 जरूर याद रखने हैं, गाजीपुर और बलिया ये गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। अगर हम यमुना की बात करते हैं तो बागपत है, मथुरा है, वृंदावन है, आगरा, इटावा और कौशाम्बी। यहाँ पर आपको क्लास इटावा को याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गंगा के किनारे गाजीपुर और बलिया, यमुना के किनारे कौन है? इटावा बसा हुआ है। राप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर है? गोरखपुर। मंदाकिनी नदी के तट पर कौन सा है? चित्रकूट। रामगंगा नदी के किनारे कौन सा है? मुरादाबाद। सई नदी के किनारे कौन सा है? प्रतापगढ़। सोन नदी के किनारे सोनभद्र हो जाएगा और हिंडन नदी के किनारे कौन हो जाएगा? ये गाजियाबाद हो जाएगा। क्लास, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन से हैं? जो उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधन है वो नलकूप हो जाएगा, नहर हो जाएंगे, तालाब, झीलें और कुएं हो जाएंगे। क्लास, नलकूप के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होती है, उसके बाद नहरों के द्वारा, फिर तालाब और झीलों के द्वारा होती है। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो पूर्वी यमुना नहर, ये उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। इसकी जो स्थापना 1830 में की गई थी। प्रदेश में तालाब व पोखरों से सिंचाई कहाँ पर होती है? तालाब और पोखरों के द्वारा जो सिंचाई की जाती है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में की जाती है। प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई में नहर कौन सी है? नहरें हैं रायबरेली में। क्लास, जो रायबरेली जिला है यहाँ पर सर्वाधिक लंबाई में नहरें हैं। प्रदेश की नहर जो जल विद्युत उत्पादन का केंद्र है कौन सी है? ऊपरी गंगा नहर। क्लास, ऊपरी गंगा नहर पर जल विद्युत उत्पादन का केंद्र है, ये आपको याद रखना है। ऊपरी गंगा नहर पर क्या है? जल विद्युत उत्पादन का केंद्र है। और सबसे अधिक जो नहरों की लंबाई कहाँ पर है? तो रायबरेली में हो जाएगा ये। मैं सिर्फ 3 घंटा आपसे मांग रहा हूं। इस 3 घंटे के अंदर मैं आपको एडवांस एक्सेल के